ज्ञान योग या भक्ति योग। देखिए, मैं ज्ञान योग को ऐसा नहीं करूँगा कि ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताऊँगा और भक्ति योग उससे कम है, ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगा। मैं ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये मैं समझाऊँगा। आपको अगर ज्ञान योग पसंद है तो ज्ञान योग में आइए, आपको अगर भक्ति पसंद है तो भक्ति में आइए। ज्ञान योग आपको जितना उपनिषद है ज्ञान योग है, कुछ गीता भी है, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, ये सब ज्ञान योग है। भगवत गीता, पुराण भक्ति योग है। ज्ञान योग में क्या होता है, एज इट इज दिखाया जाता है कि देखो ये भगवान है, आप देखो समझो, और ये आप हो, आप खुद का जो आइडेंटिटी है उसे देखो और समझ जाओ, और ये दुनिया है, इसका जो असली रियलिटी है उसे देख लो। देख लो मतलब जो है हम तो देख ही रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में ये है उसको दिखाया जाता है इसमें। एक्चुअल में मतलब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ ज्ञान योग के बारे में। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ उसी हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ज्ञान योग में एक्चुअल में क्या है। एक मिट्टी का घड़ा है। ज्ञान योग जो योगी है वो कहेंगे कि घड़ा कहीं है ही नहीं, ये तो मिट्टी है। एक्चुअल में है वो मिट्टी। हम घड़ा बोल लेते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी को घड़ा समझ रहे हैं, ये दिक्कत है। यहीं पर दिक्कत है। यहीं पर आपको ज्ञान योग क्या समझाता है कि घड़ा कहीं भी है नहीं। घड़ा का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है मिट्टी के बिना, तो सिर्फ वहाँ मिट्टी ही है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। घड़ा तो बनते रहता है, मिटते रहता है, लेकिन घड़े का जो मटेरियल है वो बनता भी मिटता नहीं है। और एक एग्जाम्पल है, एक समुंदर है। समुंदर में जो बुलबुला उठते हैं, बुलबुला आते जाते रहता है, लेकिन ज्ञान योग ये कहता है कि जो बुलबुला है वो भी समुंदर है। बुलबुला एक्चुअली होता क्या है, पानी ही तो होता है। बिना पानी के बुलबुला कहाँ है? तो एक्चुअल जो सत्य है वो क्या है? पानी है। और एक उदाहरण देता हूँ, सोने का गहना। सोने का बहुत किस्म का गहना है, नेकलेस है, अंगूठा है, वगैरह वगैरह, दुनिया भर का अलग अलग किस्म का मिलेगा। लेकिन जो सोनार होता है ना, जो सोना को खरीदता है, उसे वो अलग अलग जो डिजाइन है ना, वो उसे सिर्फ सोना ही दिखता है, उसे अलग अलग डिजाइन से कोई मतलब नहीं होता। ज्ञान योग में थोड़ा सा ऐसे ही है। जैसे वो जो जितना गहना है, वो सब गहना का जो सत्य क्या है? गोल्ड, सोना। सोना के बिना गहना कहाँ है? गहने का स्वयं का कोई अस्तित्व तो नहीं है। सोना के बिना, गोल्ड के बिना है क्या?
नहीं है। तो जो गोल्ड है, जो सोना है, वही सत्य है। गहना बनते रहेंगे, अलग अलग किस्म का गहना बनते रहेंगे। जैसे कि गहने को अब गला दिए, सोना रह गया, फिर सोने को कुछ अलग गहना बनाइए, फिर उसको गला दीजिए, फिर सोना रह जाएगा, फिर अलग गहना बनाइए। तो सोना वही के वही है, गहना अलग अलग बनते रहता है। तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया में भी बिल्कुल ऐसे ही है। अलग अलग फॉर्म, जो आकार है वो बनते रहता है, लेकिन जो परमात्मा है, जो मूल सत्य है, वो कभी बनता नहीं है, मिटता नहीं है। वो हमेशा एक जैसा रहता है। उसे बनना मिटना बिल्कुल संभव नहीं है। वो तो अविनाशी है, अजर है, अमर है, सदा ही रहता है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो तो परम सत्य है। बस उस सत्य को दिखाता है ज्ञान योग, कि इस सत्य को देख लो। जो झूठा आकार में क्यों फंसे हो, आकार तो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो उसे नष्ट करे, बल्कि वही दुनिया है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो क्यों आप नौकर की तरह जी रहे हो? नौकर मतलब छोटा बन के जी रहे हो ना। जैसे कि मैं शरीर हूं, इतना सा हूं, तो इतना सा हूं तो एक एक मामूली सा बन के जी रहा हूं ना। जबकि मैं हूं ये महासमुंदर। महासमुंदर मतलब ये पूरा दुनिया का बात कर रहा हूं मैं। सब कुछ मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कुछ कोई और नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मालिक बनकर जियो। हो मालिक, जब मालिक ही हो तो मालिक बन के जियो। ये होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग हमें ये देता है, एक्चुअल में जो आप हो उसे देख लो, समझ जाओ। क्या जिंदगी जी रहे हो आप? ये रोजमर्रा का जो जिंदगी है, इसे बाहर आ जाओ। आकार में जो फॉर्म्स हम बोलते हैं ना, वो आकार में, आकार तो बदलते रहेंगे। वो तो आज है, कल नहीं है। जो परम सत्य है, जो अविनाशी है, जो हमेशा रहता है, जो एक्चुअल में आप हो, उसे वो आपको दिखा देता है ज्ञान योग। कि भाई देख लो, ये सच को देख लो और इसी हिसाब से जियो। यही असली रियलिटी है। आप रियलिटी को छोड़ के कहाँ झूठे के पीछे पड़ गए। ये दुनिया भ्रम है, माया है। माया ही तो है, ये दुनिया भ्रम ही है। जिस दिन ज्ञान योग में आप ये समझ जाते हो कि दुनिया भ्रम है, माया है, एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही है, फिर आप मौन हो जाते हो। सब सुख दुख से पार, जन्म मरण से पार। जहां कोई जन्म नहीं होता, जहां कोई मौत नहीं है, जहां कोई सुख नहीं है, दुख नहीं है, बिल्कुल मौन, वो होता है ज्ञान योग। और आगे आप लोग को मैं भक्ति जगत के बारे में बताता हूँ। भक्ति जगत के जो लोग हैं वो भगवान को मानते हैं। कोई भगवान राम जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं, और भगवान को पूजा पाठ करते हैं, वो भक्ति करते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं और उनको पूजते हैं। वो भक्ति जगत में मैं ये नहीं कहूँगा कि भक्ति जगत कम है या तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है।
मैं दोनों को लेके ही चलूँगा। जो भक्ति जगत के जो लोग हैं, भक्ति करो बहुत अच्छा बात है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा कि भक्ति में एक्चुअल में जो आपको करना होता है वो चीज़ आप लोग नहीं करते हो। वो क्या है? आप कितना भी भक्ति कर लीजिए, लेकिन अगर आप वो चीज़ नहीं किए तो फिर वो भक्ति का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। वो क्या है? जो भक्ति जगत के जो लोग हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ, आप भगवान को तो मानते हो, उनके ऊपर विश्वास करते हो, उनको भक्ति करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनके ऊपर कुछ छोड़ते क्यों नहीं हो? नहीं छोड़ते हो आप उनके ऊपर, क्यों? आप ही देखिए खुद का जो जीवन है, आप लोग खुद के ऊपर देखिए ये चीज़। आप कितना भी भक्ति कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, कोई भी चीज़ आपके जीवन में कोई भी घटना होता है तो आप भगवान के ऊपर कितना छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हो। फिर आप भगवान के ऊपर ये दोष भी ठहराते हो कि देखो भगवान ने कुछ नहीं किया। अब भगवान क्या करेंगे? आपने भगवान के पास छोड़ा ही तो नहीं ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हर चीज़ को ना एग्जाम्पल देना पड़ता है, तभी समझ में आता है आप लोग को। आपका कोई चीज़ खो गया, जो चीज़ खो गया, आप पुलिस के पास गए, नहीं मिला, आपको पता चल गया कि ये चीज़ दोबारा मिलने वाला भी नहीं है। जो चीज़ चला गया दोबारा वो वापसी नहीं आएगा, ये आपका कंफर्म हो गया कि वो चीज़ दोबारा वापसी नहीं आएगा। फिर भी आप रोते रहते हो, दुख में होते हो और उसी हिसाब से जीते हो। जो चीज़ खो गया उसी दुख में जीते हो आप उसी वक्त भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए कि भगवान, जो हुआ है, जो किया है आपने अच्छाई के लिए किया होगा। आप देखिएगा उसी क्षण से आप शांत हो जाइएगा, सुखी हो जाइएगा। ये एक रियलिटी है। आपको छोड़ना है भगवान के पास, आप वो चीज़ नहीं करते हो। आप ये मानते हो कि बस पूजा पाठ कर लिया, भगवान खुश हो जाएंगे और जितना दुख होगा, दुख तो कोई लेना नहीं चाहता है। जो भी सुख होगा भगवान बस हमें दे देंगे। भगवान आपको सुख देंगे, लेकिन उनके ऊपर छोड़िएगा तब ना। मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी घटना होता है, जो आपके हाथ में नहीं होता, जो चीज़ हो गया हो, वो चीज़ आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसी वक्त छोड़िए। और जिस वक्त आप छोड़ दीजिएगा उसी वक्त से आप सुखी और शांत हो जाइएगा। भक्ति जगत का ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। आपको अगर ये चीज़ कभी किसी ने समझाया नहीं हो तो आप ये सीख लीजिए। भक्ति जगत का यही मूल है, यही एक्चुअल में करना है आपको। इसके सिवा आपको भगवान तभी ना कुछ कर पाएंगे ना जब आप छोड़िएगा। आप अगर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हो तो भगवान क्या करेंगे फिर उसे? आपको हर चीज़ भगवान के पास छोड़ना पड़ेगा। हर चीज़ मतलब कोई भी घटना हो गया और जो आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ हो गया, अब उस दुख से
उसी दुख को लेके जीवन जीने का क्या फायदा होगा आपका? कोई फायदा तो होगा नहीं। तो क्यों ना छोड़ देते हो भगवान के पास? भगवान के पास आप छोड़ दीजिए। भक्ति जगत का यही मूल मंत्र है। अब सुखी रहने के लिए ही ना भक्ति करते हो। देखिए, ये बहुत स्पष्ट मैं बता रहा हूं। अगर भगवान किसी काम का नहीं रहता तो फिर भगवान को कोई नहीं मानता। भगवान से कुछ ना कुछ हमें चाहिए, तभी भगवान को हम मानते हैं। तो आपको भगवान से कुछ चाहिए, जो चीज आप चाह रहा हो। चाहिए मतलब क्या है? सुख चाहिए। वो सुख के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं। यही मूल मंत्र है, यही भगवान का मंत्र है। भगवान को पूरा विश्वास करिए, फिर भगवान के ऊपर छोड़िए सब कुछ। आपका जीवन बदल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ये भक्ति जगत है। ज्ञान योग में समझाया, भक्ति जगत भी मैं समझाया। भक्ति जगत में करना क्या है ये भी समझाया। ज्ञान योग और भक्ति योग में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है पता है? जो सनातन धर्म का जो 4 वेद है, उपनिषद है, गीता है, उनका एक्चुअल मकसद क्या था कि जीवन मरण से पार, सुख दुख से पार। लेकिन अगर अब भक्ति जगत में रहिएगा तो ये सुख दुख जीवन मरण से पार संभव नहीं है। आपको बार बार जीवन मरण के चक्कर में रहना पड़ेगा और भक्ति करना पड़ेगा। आपको अगर ये सब शिकार है, जो आपको अच्छा लगे, ज्ञान जगत या भक्ति जगत, उसी हिसाब से आप लीजिएगा। मैं आपको समझाया कि ये ज्ञान जगत होता है, ये भक्ति जगत होता है।